अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? आप सब ठीक हैं? तो आज ऑल डाटा की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका होस्ट शुएबुल हसन आपको आज थोड़ा कुछ बताएगा ऑल डाटा के मतलब। मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है ये पेज है, मुझे मिला है, तो मैंने सोचा आपको गाइड कर दूं। और ये एक मुकम्मल डायग्राम मुझे मिल गई है जिसमें समझने के लिए बड़ा इजी होगा हमारे पास कि ये एक गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है, ये गियर का डाटा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये गियर की डायग्राम है मेरे पास है कि फ़िलहाल फोर्ड मर्करी है मेरे पास 2004 मॉडल ग्रैंड मर्करी V8 है, यानी 8 सिलेंडर गाड़ी है, 4.6L, विन नंबर W। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि विन नंबर क्या होता है और उसको किस तरह उसका मॉडल नंबर देखते हैं कि इसमें ये कौन सी मेरी आप वीडियो जो हैं वो चेक कर लेना, वो उसमें मैंने बताया हुआ आपको कि विन नंबर क्या होता है और 2-3 दफ़ा बताया मैंने इस चीज़ को। लिहाजा अभी उस पर मैं नहीं जाऊँगा, अभी हमारा जो है फोकस है वो इस डायग्राम पे है। आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखना कि ये जी हमारे फोर्ड मर्करी है तो हमारा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि आपको बात क्लियर समझ आए, समझाना इस यानी इस चीज़ को छोड़ दें, ये गाड़ी के ऊपर जो भी है वो छोड़ दें, सारा का जो बेसिक्स हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी का मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले ओवरव्यू बताऊंगा, फिर उसका सही तरह आपको वन बाय वन इसकी चीज़ समझाऊंगा। पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ये हमारे पास है क्या लिखा हुआ है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल यानी PCM आपका जो गाड़ी का कंप्यूटर है इस तरह का। ये तो मेरे पास कोई और गाड़ी का कंप्यूटर है, आई थिंक कैडलिक का ही है। तो ये कंप्यूटर PCM, यहाँ से ये जो वायर्स हैं ये इसकी पिन नंबर हैं, ये इसकी पिन नंबर हैं, ये वायर्स हैं जो इसकी पिन नंबर हैं। ठीक है, यानी ये इसकी पिन नंबर हो सकता है ये कनेक्टर हो, इसके ऊपर जितनी इसकी पिन है ये लिखी हुई हैं, पिन नंबर 3, 6, 5, 4। ये समझाने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल समझे, क्योंकि ये चीज़ समझ आ गई उधर तो बस आपने 1 मिनट लगना है आपका, ये सारी आपने चेक कर लेनी है। तो मेरे पास ये इसकी पिन नंबर है, इसके 3 जो है वो ब्लैक वाइट कलर की है। ये मेरे पास PCM है, उसकी एक यानी उसका जो कनेक्टर है उसकी डायग्राम है PCM। ये मेरे पास इधर नीचे आ जाएं, ट्रांसमिशन यानी आपकी जो गियर का जो गियर है उसके ऊपर जो एक कनेक्टर है, गियर के ऊपर कनेक्टर कोई लगता है, उसका ये डायग्राम, उसका फ़िश का ये फ़िश मतलब फ़िश अगर मैं बोलूँ तो आपने ये कहना कनेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अरबी में इसको फ़िश बोलते हैं इसलिए थोड़ा मिक्स हो जाता है। कनेक्टर वो गियर का जो कनेक्टर है वो है। और ये मेरे पास ट्रांसमिशन रेंज सेंसर, ट्रांसमिशन रेंज जो होता है ना, सास्कफ, या आप इंग्लिश में तो ट्रांसमिशन रेंज ही आप बोलेंगे। ठीक है, कि अगर ब्रेक पैडल प्रेस करें और हम अपने जो गियर लीवर है उसको DPNR पे जो लेके आते हैं और वो नीचे से जब गियर के ऊपर जो एक लगा होता है सेंसर वो चेंज होता है, उसको हम ट्रांसमिशन रेंज कहते हैं। उसके ऊपर भी एक कनेक्टर लगा हुआ है, यानी गियर के ऊपर एक ट्रांसमिशन रेंज सेंसर का कनेक्टर लगा है और एक जो गियर की जो वाल बॉडी है उसके ऊपर जो सेंसर्स हैं उनका लगा है। ठीक है, ये मेरे पास बैटरी जंक्शन ब्लॉक है। मैंने आपको बैटरी जंक्शन ब्लॉक का बताया था कि इस तरह का फ्यूज़ बॉक्स होता है, ये बैटरी जंक्शन ब्लॉक हम इसको बोलते हैं, फ्यूज़ ब्लॉक भी बोलते हैं। ये BJB उसमें रिले है, उसमें ये सेंट्रल जंक्शन ब्लॉक जो होता है वो स्टीयरिंग कॉलम के नीचे होता है, ये लिखा हुआ है CJB, सेंट्रल जंक्शन ब्लॉक बिलो डैश लेफ़्ट साइड ऑफ स्टीयरिंग कॉलम के नीचे आपका। अच्छा, ये बिहाइंड एयर असम्बली, एयर क्लीनर असम्बली, मास एयर फ्लो, वो मास एयर फ्लो की डायग्राम है। वो पुलिस वाली, पुलिस अदर्स। ठीक है, ये पुलिस यानी जो पुलिस वाली कार्स हैं जिसमें जो स्पेशल वो कॉप का लफ्ज़ भी लिखा होता है और पुलिस का भी लफ्ज़ लिखा होता है। ये मैप सेंसर की डायग्राम है। ठीक है, इसके बाद लेफ़्ट साइड ऑफ ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट स्पीड, ये सेंसर है आपका आउटपुट स्पीड सेंसर, यानी गियर का जो सेंसर है आउटपुट स्पीड सेंसर। 2 तारें हैं उसकी, उसका कलर एक डार्क ब्लू है और एक ग्रीन। तो आज हम अपनी जो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोड आता है आउटपुट स्पीड सेंसर का, आपका किस चीज़ का कोड आया, आउटपुट स्पीड सेंसर का कोड आया। आपने इस गाड़ी को स्कैन किया है IDS के साथ, ये IDS
आपकी ये फोर्ड को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपने इसको स्कैन किया है और उसके बाद कोड निकला है आउटपुट स्पीड सेंसर फॉल्ट। ठीक है, गियर के अंदर कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या होगी, गाड़ी झटका लेगी, आपकी गाड़ी ट्रांसमिशन जो गियर हैं उनको सही तरह फ्लिप नहीं करेगी, वो उसकी जो चेंज होता है यानी गियर 1 2 3 में वो शायद झटका ले आपको, या चेंज ना हो, ताख़ीर हो, तो ये सारी चीज़ें मसले आ सकते हैं उसमें। अगर वो कोड बताता है जी आउटपुट स्पीड सेंसर, आपने फ़ौरन ये डायग्राम निकालनी है। ठीक है, डायग्राम आपके पास आ गई, आपने देखना है कि ये जी इसका कलर कौन कौन सा है, डार्क ब्लू येलो, डार्क ब्लू और येलो, डार्क ब्लू और येलो, और साथ में है ग्रे रेड। ये जो पहले वर्ड लिखा हुआ है डार्क ब्लू, ये ज़्यादा होगा, यानी ये एक वायर है, इसमें डार्क ब्लू जो है वो ज़्यादा होगा और येलो थोड़ा कम होगा। एक लाइन येलो की होगी और डार्क ब्लू जो है वो ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, और दूसरी जो उस सेंसर की जो तार है आपने कनेक्टर से देख लेनी है, उसकी पहले आपने लोकेशन चेक करनी है। हाँ, ये बात नोट में रखें, पहले आप हो सकता है आप इनपुट स्पीड, एक होता है इनपुट स्पीड सेंसर, एक होता है आउटपुट स्पीड सेंसर आप, और एक होता है आई थिंक सेंट्रल या ट्रांसैक्सल स्पीड सेंसर भी होता है। वो आपने देखना है कि मैंने सेंसर की लोकेशन पहले कन्फर्म करें, इसकी लोकेशन को कन्फर्म करें कि वो गियर के एंड वाली साइड पे है या गियर के स्टार्ट वाली साइड पे है, यानी जहाँ पे आपका TCC होता है, ट्रांसमिशन क्लच कन्वर्टर, जिसे आप बतीखा बोलते हैं, या करोना भी उसको बतीखा बोलते हैं हम अरबी में, तो और जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको टार्क कन्वर्टर। ठीक है, टार्क कन्वर्टर वो आपने अगर टार्क कन्वर्टर की साइड पे है तो वो इनपुट होगा, अगर दरमियान में है तो वो कोई इस तरह इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट स्पीड सेंसर, और जो आखिर पे होगा जहाँ से आपका वो अमूद स्टार्ट होता है वहाँ पे आपका वो आउटपुट स्पीड सेंसर होगा। ठीक है, वो उसकी आपने कनेक्टर उतारना और आपने देखना जिसकी कलर ये डार्क ब्लू और येलो। समटाइम्स वायर सेम नहीं होती, हाँ ये बात भी नोट में रख लें, समटाइम्स इनके कलर सेम नहीं होते, लेकिन एक तार मैच हो रही होगी, एक तार नहीं हो रही होगी, हो सकता है दोनों सेम हो, क्योंकि किसी ने कनेक्टर वो बदला हो, कोई उसमें पहले मसला आया हो तो उसने उस कनेक्टर को चेंज किया और उसकी वायर्स को उसने फ्लिप कर दिया हो। लेकिन आपने ये नोट रखना है कि मेरे पास ये वाली तारें हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके जो भी कलर हैं आपने वो देखने कहाँ से आ रहे हैं, आपने उनकी कनेक्टिविटी पहले चेक करनी है। इस कनेक्टर ये सेंसर लगा हुआ है आउटपुट स्पीड सेंसर, इसको उतारें बाहर। ठीक है, उसको उतारें और उसके अंदर डार्क ब्लू चेक करें, डार्क ब्लू येलो, ये वायर एक पकड़ें, उसके मल्टीमीटर के साथ लेकर मल्टीमीटर की जो कनेक्टिविटी की नोब है उस पर इसको सेट करके उसकी एक नोब को यानी पॉजिटिव को या नेगेटिव को, जो आपका दिल है, वो इस कनेक्टर के ऊपर रखें, और दूसरी कंप्यूटर का फिश उतारें, जो मैंने आपको कंप्यूटर दिखाया था, इसका एक फिश उतार के, इसका कनेक्टर उतार के, इसकी पिन नंबर है जी ये 84 नंबर पिन, डार्क ब्लू येलो, ये 84 नंबर पिन जो है, ये 84 नंबर पिन जो है ये इसके ऊपर आ रही है, ये 84 नंबर पिन जो डार्क ब्लू येलो, इस 136 नंबर को छोड़ दें, इसको छोड़ें, ये 84 नंबर आपने इसके ऊपर आना है। ये आउटपुट शाफ्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टिविटी चेक करें, अगर तो कनेक्टिविटी आपकी ठीक है फिर दूसरी वायर पे आ जाएंगे। ये जो ग्रे एंड रेड है ये कहाँ पे आ रही है, यहाँ से इसको देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। अच्छा जी, ये इस ब्लॉक के ऊपर आ रही है, ठीक है, ये इस ब्लॉक के ऊपर आ रही है, लेफ़्ट रेयर ऑफ इंजन कंपार्टमेंट। वो कहता है लेफ़्ट रेयर का मतलब पीछे, ये पीछे कोई एक कनेक्टर होगा, उसके अंदर 3-4 तारें लगी होंगी, और वो उधर से हो के हमारी यहाँ से होके सिग्नल कंट्रोल यानी 91 नंबर तार पे ग्रे रेड, ये देखें ग्रे रेड, और ये ग्रे रेड है, और मेरे पास यहाँ पे भी ग्रे रेड है, यहाँ पे भी ग्रे रेड है,
ये ग्रे रेड सिग्नल कंट्रोल, इन दोनों की कनेक्टिविटी चेक कर लें। कनेक्टिविटी चेक करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये कनेक्टिविटी अगर ये ठीक है तो फिर ये सेंसर नहीं ठीक, इसको तब्दील कर दें। आपने बोलना है ये सेंसर नहीं सही, इसकी ये सेंसर ख़राब है। सेंसर को चेक करना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको इसकी रेजिस्टेंस किस तरह चेक करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं जो मैंने सीखी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी इन चीज़ों के बारे में समझ, क्योंकि ये चीज़ जो आपको क्लियर होगी ना, बस चुटकियों में आपने सोल्यूशन ले लेने हैं, इतना आपको टाइम नहीं लगेगा उसके स्कैन करने में। तो ये गियर की मैं डायग्राम बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल आउटपुट स्पीड सेंस का बताया। अगर कोड आपके पास आता है जी शिफ्ट सोलेनॉइड या ट्रांसमिशन फ्लूइड टेम्परेचर सेंसर का कोड आता है आपके पास, ट्रांसमिशन फ्लूइड टेम्परेचर सेंसर का कोड आता है, तो आपने देखना है ये कहाँ पे लगा हुआ है इसका कनेक्टर। ये ट्रांसमिशन के ऊपर 4R70 यानी ट्रांसमिशन के ऊपर एक होगा कनेक्टर, गियर के ऊपर कनेक्टर का वो अपने उतारना है, और उसकी पिन नंबर 3 पिन नंबर 2 5 और 2 ऑरेंज ब्लैक कलर की है और ग्रे रेड कलर की है। ये ग्रे रेड मैंने आपको बताया था वो सिग्नल पे जा रही है, सिग्नल कंट्रोल पे जा रही है, और ऑरेंज ब्लैक जो है वो ऑरेंज ब्लैक, हाँ ये इसकी पिन नंबर 37 पे जा रही है, ऑरेंज ब्लैक। ये देखें ऑरेंज ब्लैक पिन नंबर 37 ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ये यहाँ पे जा रही है। आपने इसको चेक करना है, इसकी कनेक्टिविटी पहले चेक करें, ये ठीक है, तो उसके बाद ये सेंसर का मसला है, ये सेंसर तब्दील करवा लें। अगर ये सेंसर तब्दील करने से भी नहीं आपका जा रहा तो आप फिर ये कंप्यूटर चेंज करवा दें, ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट सम टाइम बता सकते हैं ये चीज़ ख़राब है, ठीक है। तो बग़ैर इसको अच्छी तरह स्कैन किए, बग़ैर अच्छी तरह देखे हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ ख़राब है या नहीं, क्योंकि हमने एक एक पहले पॉइंट चेक करने हैं। ये ठीक है, ये इनकी रेजिस्टेंस ठीक है जी, फिर ये कंप्यूटर ख़राब है। अगर वायरिंग नहीं ठीक, वायरिंग में कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो वायरिंग उसकी सेट करें, कहीं से टूटी हुई है तार उसको जोड़ें, उसको टेप लगाएं, अच्छी तरह सेटिंग करें, और उसके बाद जो है वो आप फिर दोबारा से गाड़ी को स्कैन करें IDS के साथ, आपके कोड चले जाएंगे। अगर नहीं जा रहे तो फिर उस वायरिंग के को दोबारा से देखें, हो सकता है आपने कोई मिस्टेक की हो। अगर फिर भी नहीं जा रहे तो फिर इस सेंसर्स को तब्दील करवाएं, इंशाल्लाह फिर चले जाएंगे। उस गाड़ी को दोबारा से स्कैन करें, क्योंकि आपने जो भी काम करना है उसके बाद एक दफ़ा अपने गाड़ी को दोबारा से स्कैन करना है, ठीक है। इसके बाद ये फ्यूज़ बॉक्स हैं, मैंने आपको फ्यूज़ बॉक्स का बताया हुआ है लेक्चर्स में। ये फ्यूज़ 22 इसकी लोकेशन कैसे चेक करनी है आपने। ये ब्रेक पैडल स्विच है, यानी आपका ब्रेक पैडल स्विच है, वो उसके ऊपर जो सेंसर है वो उसका सेंट्रल जंक्शन ब्लॉक है। ये सारे इस तरह, मैं एक एक चीज़ को मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इस तरह किया तो आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप फिर उसमें बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसको ये देखें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी जब PNRD आपके नहीं आ रहे होते तो वो आपने यहाँ से तारें इसकी चेक करनी है। ये इसकी वाइट और लाइट ग्रीन है, ये वाइट और लाइट ग्रीन है 12 नंबर तार TCI लैंप, यानी PNRD वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, इसके ऊपर वो अपने इसकी ये फ्यूज़ बॉक्स आप ये सारे फ्यूज़ चेक करने हैं। पहला काम आपका जो होता है ना वो फ्यूज़ चेक करना होता है, गाड़ी के सारे फ्यूज़ चेक करें कौन कौन से फ्यूज़ लग रहे हैं। 6 नंबर फ्यूज़ लग रहा है, ये 8 नंबर फ्यूज़ लग रहा है, उसके बाद ये रिले है, इसके 19 नंबर लग रहा है, 20 नंबर लग रहा है, और ये 22 नंबर लग रहा है, ये 19 नंबर लग रहा है। ये पहले आप सारे फ्यूज़ चेक करें, अगर ये फ्यूज़ ठीक हैं उसके बाद वायरिंग चेक करें, वायरिंग ठीक है उसके बाद सेंसर को तब्दील कर दें। अगर वायरिंग सही कर उसके बाद स्कैन, जो भी काम करना है आपने उसके बाद स्कैन एक बार लाजमी कर लें, क्योंकि हो सकता है आपका मसला क्लियर हो गया हो और आप बार बार उसको स्कैन कर रहे हो। उम्मीद है आपको इस चीज़ को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत, और वीडियो लाजमी पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए।